एक चीज शायद से तुमने भी देखा रहेगा कि तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में अगर 5 बंदे हैं, 5 में से कोई एक रहता है जो थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, और शायद वो इंटेलिजेंट बंदा, वो स्मार्ट बंदा शायद तुम भी हो सकते हो तुम्हारे उस ग्रुप के अंदर। बट तुम्हारा लाइफ कुछ खास चेंज नहीं होता है, लॉन्ग टर्म से एक ही जैसा रहता है, एक ही जैसा चलता है। पर ऐसा क्यों होता है पता है? उसका वजह यह है कि तुम्हारा जो सराउंडिंग है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है वो तुम्हारा लाइफस्टाइल को डिसाइड करते हैं, जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है वो तुम्हारे हैबिट्स को डिसाइड करते हैं, और तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि तुम्हारे सराउंडिंग्स, यानी कि तुम्हारा जो सर्कल है, तुम किनके साथ उठते हो बैठते हो, तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में थोड़ा समझना। एक चीज़ तो तुमने सुना ही होगा, अगर तुम 4 मिलियनियर दोस्तों के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम 5 नंबर मिलियनियर ऐसे ही बन जाओगे। या फिर तुम्हारे अगर 4 दोस्त जिम जाने वाला है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के रिलेटेड चीज़ों में फोकस्ड है, तुम भी बाय डिफॉल्ट जिम और फिटनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए इंटरेस्ट लेने लगोगे। इसलिए तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है तो तुम थोड़ा सा गलत हो। यहाँ पर तुम्हारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या है वो डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। तुम करोड़पति बनोगे या मिडिल क्लास रह जाओगे। अगर समझो तुम्हारे फैमिली में तुमने कभी बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बट तुम्हारा फैमिली कहता है नहीं, एक सेफ जॉब पकड़ ले, जिंदगी भर सेफ रहेगा, एक स्टेबल सैलरी के साथ जिएगा। तुम अगर कोई बड़ा प्लेयर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, या फिर तुम कोई बड़ा सिंगर बनना चाहते हो, ये चीज़ जैसे तुम अपने दोस्तों के सामने बोलते हो, लोग हंसते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ड्रीम्स के ऊपर तुम बात ही नहीं कर पाते हो कभी। और कभी गलती से अगर कर भी लिया थोड़ा हिम्मत जुटा के, तो लोग तुम्हारे वो सब सुन के हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। ये जो सर्कल है, तुम्हें लगता है ये सर्कल तुम्हें कभी आगे बढ़ने देगा? ये सर्कल का जो मेंटेलिटी होता है उसको क्या बोलता है पता है? उसको बोलता है क्रैब मेंटेलिटी। यानी कि एक बाल्टी के अंदर काफी सारा केकरे को रख दो, एक केकरा अगर उससे बाहर जाने का कोशिश करेगा ना तो दूसरा बंदा उसको खींच नीचे लेके आता है। इसे कहता है क्रैब मेंटेलिटी। यानी कि एक चीज समझो, अगर तुम्हारे दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है, वहां पर सब लोग अगर 30,000 से लेकर 50,000 के अंदर अगर कमाते हैं ना, तो तुम अगर कल 80,000 कमाने लगोगे, इनके अंदर थोड़ा सा जलन पैदा होगा। और वो किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करेंगे पता है? भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया, भाई तू तो बदल गया, तू तो अब हमारे साथ उठेगा बैठेगा नहीं, या फिर पार्टी दे दे, आगे जाके तेरे पास टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। इन सारी चीजों से पता चलता है कि ये सारे दोस्त तुम्हारे सच में दोस्त है या फिर बस तुम्हें वही एवरेज आउट करना चाहते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। अगर तुम किसी के साथ उठते हो बैठते हो, वो अगर 50,000 कमाते हैं, तुम जब तक 30,000 कमाओगे यानी कि उसके नीचे रहोगे ना, वो खुश है तब तक तुमसे। जैसे तुम 50,000 के लेवल पे आओगे, यहाँ तक वो ओके है, बट उससे अगर तुमने डबल कर लिया ना, 1 लाख कमाने लग गया ना, तो ये बंदा अपने आप इंफीरियर फील करना चालू कर देगा। जैसे ही तुम अपना ये जो लेवल है ना, लेवल को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाने लगोगे, ये बंदा तुमको नीचे खींच के लाएगा। ये है नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक आदत होता है ह्यूमन बीइंग्स का, हर एक चीज को एवरेज आउट करने का। यानी कि एवरेज चलो, सेफ चलो, झुंड में चलो, ताकि तुमको किसी चीज का सामना ना करना पड़े। ताकि तुम झुंड से बाहर अकेले चलने लगोगे तो तुमको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, शेर अकेले आते हैं, भेड़ झुंड में चलते हैं। भेड़ के झुंड से अलग होने के लिए तुमको अकेला चलना पड़ेगा। और इस अकेलेपन का मतलब लोनलीनेस नहीं है, इस अकेलेपन का मतलब है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है मैं खुद में रहता हूँ, मैं खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान देता हूँ। आई फोकस ओनली ऑन माई सेल्फ। जैसे तुम ये सारी चीजें करने लगोगे ना, फिर से लोग तुमको एम्बेरस करने लगेगा, फिर से लोग तुमको बोलने लगेगा भाई तू तो बदल गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरे को? अरे ओके। लोग तुम्हें डराएगा, लोग तुम्हारे अंदर डाउट पैदा करेगा, तुम्हारे हर एक मूव को क्वेश्चन करेगा। यही है लोगों का नेचर। मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, ज्यादातर लोग जो भी फॉलो करते हैं मुझे या फिर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब अननोन है। मेरे जो करीबी है ना, जो रिलेटिव्स है, शायद देखते रहेंगे मेरे कंटेंट, बट कभी लाइक या शेयर नहीं करते। यही है रियलिटी, ये सबको पता होता है। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल नहीं। सो कल अगर जैसे ही तुम्हारे फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उससे अगर आगे बढ़ के तुम कुछ भी करना चाहोगे ना, पीपल विल फर्स्ट डाउट यू। सबसे पहले बोल देगा ये पॉसिबल ही नहीं है, तू फालतू का ख्वाब बुन रहा है। अगर तुम जॉब छोड़ के बिजनेस करने का डिसीजन लेते हो, आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा करने का सोचते हो ना, तो लोग तुम्हें कहेगा तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या, तू पागल हो चुका है क्या? यानी कि दुनिया का यही आदत है, दुनिया एवरेज होके चलना चाहता है। दुनिया ये चाहता है कि तुम भी एवरेज होके चलो। जब तक तुम एवरेज होके चलोगे दुनिया तुम्हें साथ देगा। जैसे ही उससे आगे बढ़ने चाहोगे दुनिया तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें अकेलापन का सामना करना पड़ेगा। बट ये अकेलापन कोई खराब चीज नहीं है, इस अकेलापन को अपना लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। बस इतना मान लो जो टॉप वाला सीट होता है ना, वो एक ही है, वहां पर 10 लोगों को बैठने का जगह नहीं होता। इसलिए टॉप पे पहुंचने के लिए अकेला ही बैठना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूं अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना है। ह्यूमन माइंड कैसा होता है, हम लोग हर एक चीज को नकल कर लेते हैं। कैसे नकल करते हैं पता है? हम लोगों का ना माइंड एक मिरर के जैसा है। अगर मेरे ग्रुप में
4 दोस्त दारू पीते हैं तो मैं 5 नंबर दारू पीने वाला बन जाऊंगा। मेरे दोस्त लोग अगर स्मोक करेंगे, जंक फूड खाएंगे, अनहेल्दी हैबिट्स रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें मेरे अंदर भी आ जाए। देखो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारा जो दोस्त का ग्रुप है ना, उसमें से 3 टाइप के लोग होंगे। सबसे पहला एक होगा जो हमेशा रोता है कि मेरा सिचुएशन खराब है, मेरा नसीब खराब है, मार्केट का कंडीशन खराब है, या फिर पूरा देश का माहौल ही खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक दूसरा टाइप का दोस्त होता है जो होता है कंफर्ट जोन का किंग, यानी कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ भी नहीं करेगा। वो हर एक चीज से डरता है, कोई भी रिस्क की बात करो वो डरता है। वो इनफैक्ट तुम्हारे साथ घूमने भी कहीं नहीं जाएगा डर के मारे, बिकॉज उसको लगता है कि बाहर जाने से उसका कंफर्ट जोन टूट जाएगा। और जो तीसरे टाइप का दोस्त होते हैं वो होता है डाउट करने वाला। तुम कोई भी आइडिया लेके आ जाओ, एक से बढ़कर एक आइडिया, कोई भी प्लान उसको बताओ, वो हमेशा डाउट ही करेगा। वो सिर्फ ये कहेगा ये काम नहीं करता है भाई, तू फालतू में इसमें टाइम वेस्ट मत कर। वो खुद किसी चीज को ट्राई नहीं करेगा, नया चीज को तुम्हें भी करने नहीं देगा, तुम्हें भी डाउट के अंदर डाल देगा कि यार दिस डजंट वर्क। इनफैक्ट ये सारे चीजें तुम्हारे फैमिलीज के अंदर और ज्यादा हो सकता है। तुम फिर भी फ्रेंड्स को एक बार इग्नोर कर लोगे, बट फैमिली को कैसे इग्नोर कर पाओगे। इसलिए मैंने बहुत लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है और ये चीज जाना है मैंने कि जो लोग बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं ना, कहीं ना कहीं वो लोग अकेले रहना शुरू कर देते। क्यों अकेले रहता है पता है? क्योंकि ताकि उसका जो मेंटल गेम है ना, उसका जो फोकस है वो खराब ना हो जाए लोगों की बातों में आके। दुनिया के चारों तरफ के लोग जो जजमेंट पास करेंगे, जो कमेंट पास करेंगे, उसके थ्रू उसका खुद का कॉन्फिडेंस ना टूट जाए। इसलिए लोग बहुत टाइम अकेला रहना प्रेफर करते हैं। अकेले रहने से तुम खुद के गेम में फोकस कर पाओगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि ओनली फ्रेंड सर्कल को ही चेंज करना है या फ्रेंड सर्कल के अंदर ही झांक के देखना है। ये चीज तुम्हारे फैमिलीज के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल क्या है, उनके भी तो कोई ना कोई फैमिली से आते हैं ना वो लोग। और वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, जो उनका खुद का सर्कमस्टेंसेस है, जो उनके खुद के फैमिलीज के सर्कमस्टेंसेस है। लोग अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, जिनके ओपिनियन तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। वो लोग किस टाइप का कमेंट पास कर रहे हैं, किस टाइप का ओपिनियन तुमको पास कर रहा है, किस टाइप का एडवाइस तुमको दे रहा है, इससे तुम्हारा भी मेंटल पिक्चर बनता है और वो डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा आगे जाके। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है तो सबसे पहले उससे दूर भागो और फ्रेंड सर्कल का ऑडिट करो। ये चेक करो कि फ्रेंड सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें एक्चुअल में पुश करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं, जो तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, जो तुम्हें रिस्क लेने के लिए सिखाता है। कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ कोर्स, ना कि अंधाधुन आग में कूद जाना। सो ऐसे भी दोस्त होते हैं जो मजे लेने के लिए खुद के दोस्त को खाई में ढकेल देता है, और ऐसे दोस्त से भी बचना है। सो ये सारी चीजें चेक करो कि सच में कितने वेल विशर्स है और कितने सिर्फ तुम्हारे मुंह के सामने स्वीट टॉक्स करने वाले हैं। और ये चेक करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है पता है? किसी एक चीज पे फोकस करना शुरू करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे तुम्हारा करियर हो, कोई एक स्किल हो, किसी भी एक स्पोर्ट्स में हो। तुम कोई एक अच्छा चीज करना शुरू करो। जस्ट सिंपली जिम जाने से शुरू करो, देखो कितने लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितने लोगों को तुम पहचानते हो ना, 10 में से 8 लोग तुम्हें इस मैटर में सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई बोलेगा जिम जाने से बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, कोई बोलेगा प्रोटीन पीने से किडनी खराब हो जाएगी। 1000 लोग डॉक्टर बनने आ जाएंगे, जबकि वही लोग खुद शायद दारू पीते हैं, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर कोई ना कोई बैड हैबिट्स तो उनके भी रहेंगे, पर वो लोग आ जाएंगे तुमको ज्ञान पेलने के लिए। इसलिए अपना एनवायरनमेंट जो है ना, अपना सर्कल जो है, अपना सराउंडिंग में जितने लोग हैं, इसको थोड़ा सा कितने लोग सच में तुम जो गोल पे पहुंचना चाहते हो, तुम जो चीज को अचीव करना चाहते हो, उसके सपोर्ट में कितने खड़े हैं और उसके अगेंस्ट पे कितने खड़े हैं। बस तुम एक बार डिक्लेयर करके देखो कि आज से मैं एवरेज नहीं रहूंगा, थोड़ा सर उठा के जीऊंगा, मैं कुछ अलग करने का कोशिश कर रहा हूँ। पूरा दुनिया तुम पे हंसेगा, थोड़े दिन तुमको मना करेगा, फिर धीरे धीरे ये लोग तुमसे हट जाएंगे। और इसका एंड रिजल्ट क्या है पता है? इस गेम में जो तुम आज डिक्लेयर कर रहे हो करोगे करके, इसको तुमको अकेले ही करना रहेगा। अकेले करते करते आगे जाके जब तुम अगर सक्सेसफुल बन जाओगे, वही लोग दोबारा रिटर्न आएंगे और बोलेंगे हम तो इसको पहचानते हैं, ये मेरा ही दोस्त है, ये मेरा ही रिलेटिव है, ये मेरा ही भाई है, ये मेरा ही बच्चा है। पर उस स्ट्रगल के दौरान तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा, यही है रियलिटी। उस टाइम पे तुमको हर कोई डाउट करेगा, पर जिस दिन तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, ये सब लोग तुम्हारे पास दोबारा रिटर्न आएंगे और आके पूछेंगे भाई तूने किया कैसे, बता, हम भी करना चाहते हैं। हालांकि कर नहीं पाएगा कोई, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विल पावर है, उस विल पावर को यूज करके जो तुम मुश्किल हालातों का सामना किया है, वो कोई नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? तो ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दो, ये वीडियो ऐसे कोई दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो देखना जरूरी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।